यूनिट नंबर 11 गेट रेडी वर्ड्स मैच द वर्ड्स विद द डेफिनेशंस एंड पिक्चर्स। अभी यहाँ पे इनको इन वर्ड्स को डेफिनेशंस और पिक्चर्स के साथ मैच करना है। नंबर 1 में ग्लेशियर के साथ यहाँ मैच हुआ है। नंबर 2 में देखें एल्टीट्यूड। नंबर 2 दी हाइट फ्रॉम सी लेवल। थर्ड में देखें वैली। 4 पीक। पीक का देखें पी ई के साथ 4 है। उसके बाद पीक का वैली थर्ड में देखें। इस तरह इनके साथ आप लोगों ने मैच किए हुए, आप लोगों ने भी देख के यहाँ से मैच करना है। उसके सर्कल द करेक्ट आंसर। द फार्मर मेड फ्लैट टेरेसेस। 2 में देखें वाटर वेपर टर्न इनटू क्लाउड लैंडफॉल, दिस इज पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। अच्छा, नंबर 3 में देखिए वेपर है। 4 में देखिए अ ग्रुप ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड अ माउंटेन रेंज। 5 में देखिए वी वेंट अप टू द हाईएस्ट पीक एंड बैक डाउन टू द वैली। 6 में देखें द हिल इज़ हार्ड टू क्लाइंब बिकॉज इट हैज़ अ स्टीप। फिर देखें नंबर सी में देखें फिल इन द मिसिंग वर्ड्स में हिल, एल्टीट्यूड, ग्लेशियर, स्लोप, स्टीप, पीक, माउंटेन, रेंज। नंबर शुरू के ब्लैंक में देखें द स्लोप ऑफ द माउंटेन इज़ वेरी स्टीप, it will be hard to climb, it is much harder than walking up a little hill. When we get to the top, the air will be thin because of the high altitude. You can see that the peak of the mountain has no ice on it. This whole mountain range was once covered by a large glacier. उसके बाद देखिए रीड द आर्टिकल व्हाट आर सम ऑफ द अमेजिंग फीचर्स ऑफ एम्प्टी किलिमंजारो, व्हाट आर सम ऑफ इट्स प्रॉब्लम्स। फीचर हैं। अब ये क्या है किलिमंजारो क्या है? ये है हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। अफ्रीका में ये इसके फीचर्स ये हैं कि ये हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका और हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड। फ्री स्टैंडिंग माउंटेन उस माउंटेन को बोलते हैं जिसके साथ कोई पहाड़ी सिलसिला ना हो, अकेला ही एक पहाड़ खड़ा हो, उसे बोलते हैं फ्री स्टैंडिंग माउंटेन। उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या है, इस पहाड़ के साथ मसले क्या हैं? डिसअपियरिंग ऑफ ग्लेशियर एंड डिफॉरेस्टेशन। अभी इसके ऊपर से ग्लेशियर डिसअपियर हो रहा है, गायब हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन हो रही है, दरख्तों की कटाई हो रही है। डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं? दरख्तों की कटाई को। उसके बाद अभी ये देखिए माउंट किलिमंजारो, ये क्या है? One of the most amazing mountains in the world is in the city of Tanzania. तंजानिया के एक शहर में दुनिया के अमेजिंग माउंटेन्स में से एक माउंटेन ये है। अच्छा, अफ्रीका में मौजूद है। इट इज़ माउंट किलिमंजारो। द माउंटेन इज़ द हाईएस्ट इन तंजानिया, द हाईएस्ट इन ऑल ऑफ अफ्रीका एंड द हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड। अब फ्री स्टैंडिंग के बारे में बताया कि फ्री स्टैंडिंग क्या है। फ्री स्टैंडिंग मीन इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ माउंटेन रेंज, ये पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा नहीं है। व्हेन यू मेयर द बेस एट द सी लेवल, जब आप उसको सी लेवल दरिया के लेवल के साथ, समंदर के लेवल के साथ इसको मेयर करोगे, नापोगे टू द हाईएस्ट पीक, इसकी पीक तक, ठीक है। एम्प्टी किलिमंजारो इज़ 5895 मीटर्स हाई। अभी इसकी ऊंचाई है 5895। अच्छा, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट वॉकेबल माउंटेन इन द वर्ल्ड टू। अब ये क्या है? वॉकेबल माउंटेन, इसके ऊपर चल के हम इसको चढ़ सकते हैं इस माउंटेन पे, इसलिए इसे वॉकेबल माउंटेन बोलते हैं। दिस इज़ नॉट टू स्टीप, ये ढेलवान नहीं है। सो यू डोंट नीड क्लाइंबिंग इक्विपमेंट, आपको क्लाइंबिंग के सामान के साथ जाने की ज़रूरत नहीं होती है। यू कैन वॉक अप इट्स स्लोप्स, आप खुद ही इनके स्लोप्स के साथ चल सकते हो। बट इट इज़ नॉट एन ईजी वॉक, ये आसान वॉक नहीं है। व्हेन यू गेट अप टू द हाई एल्टीट्यूड, अभी जैसे जैसे आप बुलंदी पर चढ़ते जाते हो, यू कैन गेट एल्टीट्यूड सिकनेस, आपको बुलंदी की सिकनेस होती है, बीमारी होती है, विच गिव्स यू हेडेक, जिसकी वजह से आपको सर दर्द हो सकता है। एंड द माउंटेन इज़ टू हाई दैट टेक्स एट लीस्ट 6 days टू गेट टू द टॉप। अभी इसकी टॉप पे पहुंचने के लिए कम से कम 6 दिन लगते हैं, ठीक है। और ऊंचाई पर आपको सिकनेस हो सकती है, आपको सांस का मसला हो सकता है, आपको सर दर्द हो सकता है।
This amazing mountain has glaciers and snow which are unusual to see at the equator. अब क्या है कि माउंटेन के ऊपर क्या है, ग्लेशियर्स है और स्नो है, ठीक है, विच इज़ अनयूजुअल टू सी द इक्वेटर विच वेयर इट इज़ सो हॉट over the million people live on its lower slopes. It's very important to productive farming area because it has a rich volcanic soil and a lot of rain. अभी इसकी सॉइल भी अच्छी है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स होने की वजह से रेन भी बहुत ज़्यादा होती है, तो फार्मिंग के लिए ये एरिया बहुत अच्छा है. दिस माउंटेन इज़ अ लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ. अब इस माउंटेन में जंगली हयात भी बहुत ज़्यादा हैं, वाइल्ड लाइफ मौजूद हैं, सच एज बफेलो, जिससे कि बफेलो, लेपर्ड्स, एंटीलोप, हिरन को एंटीलोप बोलते हैं, एंड मंकीज और बंदर. इट हैज़ मोर देन 1800 काइंड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. अभी यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स के 1800 काइंड्स अक़साम हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के. अच्छा, अनफॉर्चुनेटली एम्प्टी किलिमंजारो इज़ इन डेंजर. अब ये ख़तरे में क्यों है? वन प्रॉब्लम इज़ दैट द ग्लेशियर इज़ डिसअपियरिंग. अब पहला मसला है कि ग्लेशियर गायब हो रहा है. इन 1880 देयर वर अबाउट 20 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ आइस. अब 1880 में यहाँ पे 20 स्क्वायर किलोमीटर बर्फ़ थी. सिंस 1912 अबाउट 80% ऑफ ग्लेशियर्स है डिसअपियर्ड. अब 1912 तक, 1880 से लेके 1912 तक 80% ग्लेशियर गायब हो गया है, ख़त्म हो गया है. बट टुडे, लेकिन आज देयर आर लेस देन 2 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन आज 2 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम ग्लेशियर मौजूद है. ग्लेशियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज अ सोर्स ऑफ वाटर. ग्लेशियर्स पानी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, सोर्स ऑफ वाटर हैं, हम पानी का ज़रिया हैं. फॉर द माउंटेन और फॉर द लैंड सराउंडिंग, माउंटेन के लिए भी और इर्द गिर्द ज़मीन के लिए भी. व्हेन द वाटर सप्लाई इज़ इन डेंजर, जब पानी की फराहमी को ख़तरा होता है या कमी होती है, द लाइव्स ऑफ पीपल आर थ्रेटेंड, और लोगों की ज़िंदगी को भी ख़तरा होता है. एंड सो आर द फार्म्स, द एनिमल्स एंड द प्लांट्स. इन सब को, फार्म्स को भी, एनिमल्स को भी, प्लांट को, सबको ख़तरा होता है. देयर आर आल्सो प्रॉब्लम विद डिफॉरेस्टेशन. अब डिफॉरेस्टेशन के भी मसाइल हैं, दरख्तों की कटाई हो रही है. दिस मीन दैट ट्रीज़ आर कट डाउन. इसका मतलब है दरख्त कट रहे हैं. मैनी वैल्यूएबल काइंड्स ऑफ ट्रीज़, बहुत से कीमती दरख्त, वैल्यूएबल दरख्त कट रहे हैं. वैल्यूएबल ट्रीज़ ग्रो देयर, यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, जो यहाँ पे ग्रोथ हो रही है जिनकी वैल्यूएबल ट्रीज़ की. एंड पीपल कट डाउन ट्रीज़. अब लोग क्यों काट रहे हैं? विदाउट अ गुड प्लान फॉर प्लांटिंग मोर. अभी बगैर किसी प्लानिंग के नए दरख्तों को लगाने के ये लोग यहाँ पुराने दरख्तों की कटिंग कर रहे हैं. व्हाट कैन बी डन टू सेव एम्प्टी किलिमंजारो. अब इसको सेव करने के लिए क्या किया जाए? सम कंजर्वेशन ग्रुप्स आर ट्राइंग टू एजुकेट पीपल. कंजर्वेशन ग्रुप जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को बचाने, दरख्तों को और जंगलात को बचाने वाले ग्रुप्स क्या कर रहे हैं? एजुकेट कर रहे हैं लोगों को अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ लैंड, कि कैसे लैंड की हिफाजत की जाए. कंजर्वेशन ग्रुप आल्सो ऑर्गेनाइज ट्री प्लांटेशन, ट्री प्लांटिंग. अब ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ट्री प्लांटिंग, दरख्तों को लगाने की मुहिम चला रहे हैं. वन ग्रुप प्लांटेड ओवर 1 मिलियन ट्रीज इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स. अब कुछ ही सालों में ग्रुप ने कितने ट्रीज़ लगाए हैं? 1 मिलियन ट्रीज़. इफ़ यू वांट टू हेल्प सेव अ माउंटेन, अगर आपको भी माउंटेन को सेव करना है तो यू कैन डू योर पार्ट, आप अपना हिस्सा डाल सकते हो. एजुकेट योर सेल्फ, अपने आप को एजुकेट करें, अपने मतलब आप अपने खुद को एजुकेट करें पहले. एंड अदर पीपल्स, और उसके बाद लोगों को अबाउट किस चीज़ के बारे में? द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स की इम्पोर्टेंस के बारे में. सर्कल द करेक्ट आंसर. अब नंबर 1 में देखें, विच वन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट. इनमें कौन सी एक एग्जाम्पल है जो कॉज और इफ़ेक्ट की एग्जाम्पल नहीं है? अब इसका ऑप्शन सी देखें. कॉज है बफेलो, लेपर्ड्स एंड मंकीज लिव ऑन द माउंटेन. इफ़ेक्ट क्या है? देयर आर 1800 काइंड्स ऑफ प्लांट. तो अब ये कोई इफ़ेक्ट ना हुआ, काज का इफ़ेक्ट.
इसलिए हम क्या कहेंगे इसका ऑप्शन सी। अच्छा, नंबर 2 में देखें, व्हाट आर 2 प्रॉब्लम्स काजिंग डेंजर टू एम्प्टी किलिमंजारो। अब 2 प्रॉब्लम्स कौन से हैं? डिसअपियरिंग ग्लेशियर एंड डिफॉरेस्टेशन। इसका ऑप्शन सी। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, ये बी है, ये सी है। अच्छा, उसके बाद देखें थर्ड में, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्नो नियर द इक्वेटर। ये फॉल्स है ये स्टेटमेंट। उसके बाद 4 देखें, व्हाट आर 2 वेज कंजर्वेशन ग्रुप कैन हेल्प एम्प्टी किलिमंजारो। अब इसका है 4, एजुकेटिंग पीपल एंड प्लांटिंग ट्रीज। अच्छा, वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट द पैराग्राफ। अच्छा देखिए, माउंटेन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज लाइक वुड फ्रॉम ट्रीज। द माउंटेन हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड. It used to be covered with ice and now it is not. Water flows down from the top of the mountain to the bottom. अब नंबर 2 में देखें, वाटर एवोपरेट्स। एवोपरेट किसे कहते हैं? बुखारात बन के उड़ना। पानी ऊपर उठता है बुखारात बन के। एंड देन कंडेंस, और कंडेंस होता है व्हेन वाटर ड्रॉप्स गेट हैवी। जब उसके ड्रॉप्स पानी के जो एवोपरेट होता है फिर कंडेंस होता है, ठंडा होता है, तो उसके जो ड्रॉप्स हैवी होते हैं तो क्या करते हैं? दे रिलीज्ड एज रेन। वो रेन की शक्ल में या स्नो की शक्ल में गिरते हैं। सम वाटर इज स्टोर्ड एज स्नो एंड आइस। कुछ क्या होता है? आइस और स्नो की शक्ल में स्टोर होता है। फिल इन द मिसिंग वर्ड्स। पीपल कॉल अर्थ द ब्लू प्लैनेट। Earth is calling the blue planet. Vietnamese food is eaten in Vietnam. People in Vietnam eat Vietnamese food. Many crops are grown on the mountain terraces. Farms grow many crops on mountain. Farmers grow many crops on mountain terraces. A lot of furniture is made from the wood of mountain trees. People make a lot of furniture from wood of mountain trees. Wild mushrooms are found in the forest. Can people find wild mushrooms in the forest? 6 में, I washed all the dirty dishes. All the dirty dishes were washed. She turned on the light in the living room. The lights in the living room were turned on. Many people read the book. That book was read by many people. उसके बाद देखें, चेंज द सेंटेंसेस एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करना है। डू फार्मर्स ग्रो कॉर्न इन द माउंटेन? इज कॉर्न ग्रोन इन द माउंटेन? वेयर डू पीपल फाइंड डायमंड्स? वेयर आर डायमंड्स फाउंड? पीपल कॉल न्यूयॉर्क सिटी द बिग एप्पल। न्यूयॉर्क सिटी इज कॉल्ड अ बिग एप्पल। पीपल सी एंटीलोप इन द माउंटेन। एंटीलोप्स आर seen in the mountains. Chefs make pizza in large oven. Pizza is made in large ovens. Teacher teach students English in class. English is taught in class. Unscramble the sentences that have active or passive verbs. नंबर 1 में देखें, baskets are made from plants. They saw many birds in the mountains. थर्ड में देखिए, कॉर्न इज ग्रोन ऑन द टेरेसेस ऑन द माउंटेन्स. द माउंटेन इज कॉल्ड एम्प्टी टेमालपाइस. 5 में देखें, स्टूडेंट्स आर एजुकेटेड इन स्कूल्स. 6 में देखें, द रेंजर टीचेस पीपल अबाउट माउंटेन्स. फिल इन द मिसिंग वर्ड्स. I only got one answer wrong. 9 answers were correct and 1 was incorrect. उसके बाद देखें, यहाँ से देख के आप लोगों ने फिल करना है इन सबको. उसके बाद देखें, यहाँ ऊपर वाले वर्ड से ही 6 वर्ड्स को चूज़ करके उनके सेंटेंसेस लिखने हैं. अभी देखें, कॉलन्स और कॉमास और फुल स्टॉप को लगा के इनको करेक्ट करने हैं इन सेंटेंसेस को.